हेलो फ्रेंड्स, एवरेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं आज हम सारे प्रश्न कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हमें औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र होता है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के औसत निकालने का सूत्र होता है, एवरेज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है n+1/2। और यहीं पर अगर हम जान लें कि अगर कोई प्राकृतिक संख्याएं आ जाएं तो उनका अगर योग निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जब योग निकालना होगा तो फॉर्मूला हम लगाएंगे n+1/2। अब हमें यहाँ क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो हम यहाँ एवरेज निकालेंगे। संख्याएं कितनी है, 50 लिख दिया, +1/2 क्या हो गया, 51/2 हो गया। भाग करेंगे कितना आएगा, 25.5। इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे योग पूछता हम इसमें n का मान 50 रख देते और सॉल्व कर लेते तो इसका योग आ जाता। अगला प्रश्न है कि 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर 50 पूछे जाए, 100 पूछे जाए, 200 पूछे, अगर सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो एवरेज का सूत्र होता है n+1। अगर यही 50 सम संख्याओं का योग पूछ लेता तो योग जब पूछता तो हम सूत्र लगाते n+1। तो हमसे पूछा है एवरेज, तो एवरेज निकालने क्या करेंगे, n कितना है 50 + 1 टोटल कितना हो गया 51। इसका एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, विषम संख्याओं का एवरेज जितनी संख्याएं दी होती हैं उतना ही होता है, यानी एवरेज n होता है। अगर यहाँ पूछ लेता कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग क्या हो जाता है, इसका योग हो जाता है n का स्क्वायर। योग अगर हमसे पूछता तो हम 60 का स्क्वायर कर देते। हमसे पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज होता है n, यानी वही संख्या होती है। तो संख्या कितनी है, 60 है, तो 60 ही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहले 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, एवरेज निकालने का सूत्र होता है n-1/2। अगर यही पूछ लेता कि पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग के लिए सूत्र होता है n-1/2। हमसे पूछा गया है कि पहले 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n की जगह क्या रखेंगे हम, 100 - 1/2 क्या आ जाएगा 99/2। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 19 हो गया, 2 9 18, 2 पंची 10। इसका एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है, तो इसके लिए सूत्र एवरेज का होता है n+1 2n+1/6। अगर यही पूछ लेता कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो योग में सूत्र बदल जाता। तो योग में सूत्र क्या हो जाता, n, यहाँ सिर्फ n बढ़ जाता, n+1 2n+1/6। तो हमसे योग तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो आप योग का भी सूत्र याद रखें। तो एवरेज क्या हो जाएगा, n की जगह पर रखेंगे 10, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, गुणे यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20 और 1 21/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, क्या आ गया 77/2 आ गया। भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 38.5। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अभी हमने वर्गों का देखा था, अब घनों का औसत क्या होगा। तो एवरेज के लिए, एवरेज घनों का जब निकालेंगे तो एवरेज का सूत्र होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। अगर ये हमसे योग पूछ लेता कि 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो सूत्र हो जाता n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। इसका मान हो जाता। अगर योग हमसे पूछता तो हमसे क्या पूछा है, हमसे सिर्फ घनों का औसत पूछा है,
तो क्या रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे 13, n की जगह रखेंगे 13 और एक क्या हो जाएगा 14। 14 का वर्ग कितना होता है 196/4। 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 49 बार, और गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 637 इसका एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा। तो एक बेसिक तरीका ये है कि 7 प्लस 7 के 50 गुणक क्या होंगे, यानी 7 गुणे 50, यही तो होगा, बटे में 2। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे इसका कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 हो जाएगा बटे 2। और जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 357/2, भाग करेंगे तो क्या आएगा 178.5। दूसरा तरीका यह है कि हम सूत्र लगा दें। सूत्र क्या होता है x गुणे n+1/2। x क्या है, x यहाँ पर पहली संख्या है यानी 7, और n क्या है 50 गुणज हैं, यानी 50 + 1 क्या हो गया 51/2। और जब गुणा करके इनको हम भाग करेंगे तो क्या आएगा 178.5 इसका एवरेज आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 555 तक सम तथा विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी एक ही क्वेश्चन में हमें दोनों निकालना है। तो पहले हम सम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली संख्या क्या होती है 2 होती है, 2 सम होती है, और अंतिम 555 है, 555 तो विषम है, तो सम क्या होगी, सम होगी 554/2। जोड़ देंगे कितना आएगा 500 आएगा 56/2, भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 278 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या पहली कौन सी होती है, पहली होती है 1, और अंतिम 555 ये भी विषम है, तो क्या लिखेंगे 555/2। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 556/2, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 278, इसका भी एवरेज आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया था, एक तरीका बेसिक होता है कि पहले 6 लिखा, प्लस 6 के गुणक 6 हैं, तो यानी 6 × 6 बटे में 2, तो 6 × 6 = 36, ये हो गया, प्लस 6 जोड़ देंगे कितना हो गया 42/2, काट देंगे कितना हो जाएगा 21, इसका एवरेज हो जाएगा। या हमने दूसरा आपको सूत्र भी बताया था, सूत्र क्या बताया था हमने आपको एवरेज निकालने का सूत्र हमने बताया था, x लिखेंगे n+1/2 कर देंगे। x क्या है 6 के प्रथम हमें निकालना है ना, ये 6 हो गया, गुणे n क्या है 6 सकारात्मक गुणांकों का निकालना है, यानी 6 + 1/2 क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 × 7/2, यानी 7 × 6 = 42/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 21, इसका एवरेज आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।